नमस्कार जी सभी को। देखिए, आज क्या हुआ कि एक बच्चे ने क्वेश्चन किया। कहता है जी कि सर, आपको गुस्सा नहीं आता? मैं कहा जी, गुस्सा तो सबको आता है। तो कहता फिर आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, या हमने आपको नहीं देखा कभी गुस्सा करते हुए। तो एक्चुअली क्या है, समस्या क्या थी कि कहते कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, कैसे काबू करें। हम बहुत गुस्सा हमें आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है कई बार। तो देखिए, गुस्सा आने की कुछ वजह होती हैं, कुछ कारण होते हैं, जिनमें से मान लो किसी ने आपको टीज कर दिया, किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, या आपने कोई सी चीज़ को, किसी वस्तु को कुछ चाहा, आपको नहीं मिला, तो आपको गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है ये, क्योंकि आजकल ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि अगर गुस्सा आए तो करना क्या चाहिए। अब एक बच्चे ने कहा जी कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, खुद पर बहुत आता है। जब मैं कोई गलती कर देता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जबकि ये मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है, एक कंस्ट्रक्टिव थिंग है, अगर ये एक लिमिट तक रहे तो। क्योंकि जब तक इंसान खुद की गलती को रियलाइज़ नहीं करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कोई गलती की है, तब तक वो उसे सुधारेगा कैसे। अगर आपको ये एहसास हो जाता है कि आपने कुछ गलती की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, इस वजह से आपको गुस्सा आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये गुस्सा उस लेवल तक ना चला जाए कि आप खुद को ही खराब कर बैठें। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सिचुएशंस ऐसी हुई हैं, लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं इस वजह से कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। इतने परेशान हो जाते हैं कि सुसाइडल थॉट्स तक आने लग जाते हैं, वो अपने जीवन तक ख़त्म कर बैठते हैं कई बच्चे। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि पहली बात तो हम ये समझें कि गुस्सा हम पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं, और गुस्से को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ कारण मैंने जो आपको बताए स्टार्टिंग में ही, कि जब हमें कोई मनचाही वस्तु या चीज़ नहीं मिलती तब हमें गुस्सा आता है। हमारे अकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं होता तो गुस्सा आता है, या हम अपने मन की बात किसी से नहीं कर पाते तब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो गुस्सा आता है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं। कई बार हमें कोई टीज़ करता है या हम परेशान हो जाते हैं किसी की वजह से, तो गुस्सा आता है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? पहले तो ये समझना चाहिए कि जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप क्या करें, बिल्कुल अकेले हो जाएं। अकेले होकर के, शांत होकर के, बैठ कर के लंबी लंबी श्वास लें, और श्वास भर करके 5 तक काउंट करें, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ दें। इसको आप 5 से लेकर 10 तक काउंटिंग ले जा सकते हैं। आप अगर 2-4 मिनट ऐसे करोगे बैठ करके, पहली बात तो वो आप पाओगे कि आपका जो गुस्सा है वो शांत हो गया। हालांकि इस एक्टिविटी को करने के लिए भी बहुत आपको सजग होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जब गुस्सा आता है ना, तो वो इतना टाइम नहीं देता सोचने का। बिल्कुल इंसान को एकदम से जकड़ लेता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, और उसे सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। तो ये कैसे होगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी सी बात से आपको गुस्सा आया तो मेरी बात ये याद करना कि उस टाइम शांत होकर के बैठ जाएं, लंबी लंबी श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। एक तो ये काम करें। और दूसरा, कई बार हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि जी गुस्सा आ क्यों रहा है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए कि बैठ करके थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ करके इसी एक्टिविटी को करें, और उसके बाद साथ साथ में सोचना शुरू करें
विचार करना शुरू करें कि ये मुझे गुस्सा आया तो किस कारण से आया, क्यों आया, कि क्या वो कारण इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसकी वजह से मुझे गुस्सा करना चाहिए या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आप ये पाएंगे कि वो इतनी बड़ी बात थी नहीं जिसको आपने राई का पहाड़ बना लिया। और सेकंड थिंग, वो पूछा उन्होंने कि जी गुस्सा क्यों नहीं करते हैं आप, तो उसका रीज़न ये है कि जब हम गुस्सा करते हैं ना तो किसी का कुछ नहीं जाता। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बुरा भला बोल दिया या कोई परिस्थिति ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपको दूसरों की वजह से गुस्सा आया। जब गुस्सा दूसरे की वजह से आए तब ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि दूसरा जो इंसान है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया है उसको तो भले उस चीज़ का भान तक ना हो, इल्म तक ना हो, उसे पता ही ना हो कि भाई उसने क्या गलती की, क्योंकि मोस्टली लोग अपनी गलती रियलाइज़ ही नहीं करते। कोई मानता ही नहीं कि मैं गलत हूँ या मैंने कुछ गलती की है। इसलिए जिसको अपनी गलती का एहसास तक नहीं, उसकी वजह से आप परेशान जब होते हैं तो होता क्या है कि आप खुद के माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है और उससे क्या होता है, आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं इंसान को। जो इंसान गुस्सा करता है या जिसको गुस्सा आता है वो बीमारियों का शिकार हो जाता है। उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, आंतों की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट की समस्याएं आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ मैंने बताई हैं कि ये तो कॉमन थिंग्स हैं जो गुस्सा करने वालों में आप अक्सर पाएंगे। सर में दर्द रहना, माइग्रेन रहना, शरीर में थकान रहना, कमजोरी रहना, ये सब गुस्से के लक्षण हैं। तो ये सब बीमारियां इस तरह से और इससे सिवियर भी बन जाती हैं अगर इसको हम टाइम पे कंट्रोल नहीं करते। तो भाई आप खुद सोच के देखो, अगर गुस्सा करने से मेरा खुद का ही शरीर खराब हो रहा है तो फिर मैं उस चीज़ को छोड़ क्यों ना दूं, उस चीज़ को, एक्ट को त्याग क्यों ना दूं। क्योंकि ये जीवन जो है भगवान की बड़ी अमूल्य देन है, इसका कोई मूल्य नहीं है। आप मूल्य दे, करोड़ों रुपया दे के भी ये शरीर नहीं ले सकते। ये उस कुदरत ने, उस परमात्मा ईश्वर ने दिया है, गिफ्ट है ये। तो उसको हम क्यों खराब करें। शास्त्र ग्रंथ भी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, कि ये बड़े भाग्यों से ये अच्छे कर्म हो तो इंसान को मनुष्य का जन्म मिलता है। और देवी देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है, वो भी तरसते हैं हमें मनुष्य का जन्म मिल जाए, रामायण कहती है। तो फिर ऐसे जीवन को पा करके हम क्यों उसे व्यर्थ में गंवाएं भाई, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करके। सोचने वाली बात है। तो जब भी गुस्सा आए तो पहले तो उस अपना सेल्फ एनालिसिस करो कि गुस्से का कारण क्या है, क्यों आ रहा है, क्या जो भी उसका कारण है क्या वो आपके जीवन से या आपके मेंटल और फिजिकल वेल बीइंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि आपका मेंटल पीस, आपका सेहतमंद रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी जानकारी हमने आज आपसे शेयर की है, आप इसके बारे में ज़रूर विचार करेंगे, सोचेंगे। और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी इस बात का पता चलता रहे कि हाँ, मेरे जो कहने से, मेरे यहाँ पर बोलने से किसी को लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि गुस्सा करने से खुद का ही नुकसान होता है, किसी दूसरे का नहीं। और अगर हम इसे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वो चीज़ लड़ाई का रूप ले लेती है, किसी न किसी जो कि नहीं होना चाहिए ऐसे इवेंट्स का रूप ले लेती है, जो आगे और इंसान को परेशानी में ही डाल देते हैं।
रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। आज के लिए इतना ही। कृपया ध्यान दें और खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें, अपने आसपास का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।